कुछ लोग लस्सी पी लेते हैं, कुछ लोग दही ले लेते हैं, कुछ लोग दूध भी पी सकते हैं। दूध अर्ली मॉर्निंग पीना ज़्यादा ख़वातीन को मुश्किल लगता है। सो मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि आप उसके साथ 2 कबाब ले सकती हैं। बहुत बेहतरीन ये सहरी होती है क्योंकि आपकी मीट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। फिर रमज़ान में कोशिश करें कि आप लाइट फूड लें, एकदम से हैवी फूड ना लें, फ्राइड चीज़ें ना लें। तो लाइट फूड फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछें कि क्या खाना चाहिए, ये आपके स्टमक को फुल भी नहीं करेगा और आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज आपको बताऊँगी हामला ख़वातीन जो रोज़े रख रही हैं वो अपनी सहरी और अफ्तारी की रूटीन किस तरह रखें ताकि उनके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो पूरी हो सके, नमकियात और पानी की कमी ना हो और उनका दिन भी अच्छा गुजर जाए। जो हामला ख़वातीन हैं उनको रमज़ान में 3 बेसिक जो प्रॉब्लम आ सकते हैं न्यूट्रिशन या डाइट से रिलेटेड, वो ये हो सकता है कि एक तो रोज़े के दौरान भूख से उनके अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, यानी हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, जिससे चक्कर आते हैं, लो एनर्जी लेवल रहता है, डिजीनेस रहती है। फिर जब रोज़ा खुल जाता है तो फिर ओवर ईटिंग या ईटिंग जो है वो नहीं हो पाती, यानी वो अच्छा खाना नहीं खा सकती। अच्छा खाना खा लें या पेट भर के खा लें तो फिर उसके बाद तज़ाबियत उनकी जान नहीं छोड़ती। तो इन सब इश्यूज़ को टेकल करेंगे कि किस तरह करना है और अद्वियात भी किस टाइम पर लेनी है आपने, जो आपको एडवाइस की गई है। पहली बात यह है कि आपने 2 खाने नहीं खाने, यानी सहरी और अफ्तारी, ये 2 रूटीन नहीं आपने बनानी। आपने 4 टाइम खाना खाना है। खाना खाना है या खाना है कुछ, ठीक है। एक आपने अफ्तारी करनी है। अफ्तारी आपने लाइट करनी है, डिटेल में बाद में बताती हूँ आप किस तरह कर सकते हैं। फिर आपने डिनर अपना सेपरेट करना है या अपना रात का खाना आपने सेपरेट खाना है, ठीक। फिर आप सहरी के टाइम पे जब उठती हैं तो फ़ौरन आपने थोड़ा बहुत क्या लेना है और फिर ज़ाहिर है जब घर वालों के साथ मिलके आप सहरी शहरी बना लेते हैं और फिर टेबल पे बैठते हैं तब आपने प्रॉपर सहरी किस तरह करनी है। तो इसमें यह है कि पहले सहरी की बात कर लेते हैं। सहरी के टाइम पे जब आप उठते हैं, यूजुअली घर की जो ख़वातीन होती हैं वो कोई घंटा पहले तो उठती हैं ताकि सारी सहरी की प्रेपरेशन हो सके। जिस टाइम पे आप उठें आप हैंडफुल ऑफ नट्स अपने पास रखें, ठीक है। हैंडफुल ऑफ नट्स ना भी खा सकें, यानी एक मुट्ठी भर के नट्स नहीं भी खा सकते हैं आप, तो इससे कम कर लें, हाफ कर लें और 2 खजूरें कर लें साथ में, ठीक है। और इसके साथ आप ये करें कि आप उसको थोड़ा सा खा के 10 मिनट, उससे आपका नौजिया यानी आपको जो उबकाइयाँ आती हैं या फिर आपको जो चक्कर है ये सब आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और आपको स्टमक भी थोड़ा उसकी मोटिलिटी तेज़ हो जाएगी, जिससे आपको फिर घंटे तक भूख जरूर लग जाएगी। मेरी बात शायद आप कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगे क्योंकि वो लोग जो बिल्कुल एन सहरी से पहले उठती हैं उनके लिए तो मुश्किल है ये, लेकिन आपको ज़ाहिर है अपनी सेहत के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आप थोड़ा वक्त से पहले उठेंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ खा सकेंगी। फटाफट आप सहरी नहीं कर सकती, फटाफट आप जिस स्पीड से अंदर डालेंगी उसी स्पीड से फिर बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्टमक जो होता है प्रेगनेंसी में वो बड़ा स्लो मूव करता है और वो यूट्रस के प्रेशर की वजह से बहुत जल्दी उसमें वॉमिट कर देने की भी रिफ्लक्स आ जाती है। सो मैं आपको बता रही थी कि आप उसमें अपने नट्स वगैरह ले लें, ठीक है। या फिर 2 अंजीर आप ऐसे करें कि रात को भिगो कर रख दें और वो आप सुबह खा लें। अंजीर के अंदर आयरन और मिनरल्स का बड़ा अच्छा पोर्शन होता है। ये आपके स्टमक को फुल भी नहीं करेगा और आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर देगा। उसके बाद आप सहरी में क्या ले सकते हैं। सहरी में क्या, पूरे रमज़ान में कोशिश करें कि आप लाइट फूड लें, एकदम से हैवी फूड ना लें, फ्राइड चीज़ें ना लें। तो लाइट फूड फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछें कि क्या खाना चाहिए, तो अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली जैसे आप पोरेज ले सकते हैं या दलिया जिसे कहते हैं, दलिया ले लें, मीठा दलिया ले लें, नमकीन ले लें,
मीठे को थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर ही होता है। मीठा अगर बनाया आपने तो कम चीनी वाला बनाएं, ठीक। उसके बाद पॉरेज के साथ आप एक फ्रूट लाजमी लें। जो मॉर्निंग में आप फ्रूट लें वो कोशिश करें कि थोड़ा नरम हो, जैसे केला आप ले सकती हैं, आप एक सेब ले सकती हैं, कोई एक फ्रूट लाजमी लें बीच में। जो पॉरेज है, पॉरेज अगर आप पहले जो नट्स का मैं आपको बता रही हूँ, नट्स बड़ी अच्छी चीज़ है, ये आपका थ्रू आउट 24 आवर्स एनर्जी लेवल अच्छा रखते हैं, बड़ी आप अच्छी आपकी कैलोरीज को मेंटेन करते हैं। तो आप पॉरेज के अंदर नट्स डाल लें, या फिर आप इस तरह करें कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है पॉरेज वगैरह या इस तरह, तो आप एक चपाती लें, चपाती सादी, पराठा नहीं, पराठे में बहुत ऑयल होता है, ये आपको बहुत हार्ड बर्न करेगा, बाद में लेटनेस होने का मसला बन जाएगा, इतनी एसिड रिफ्लक्स होगी। तो आप उसके साथ 2 कबाब ले सकती हैं, बहुत बेहतरीन ये सहरी होती है, क्योंकि आपकी मीट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और आपके जो वीट है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि आप डेयरी लें, डेयरी लेना लाजमी है। कुछ लोग लस्सी पी लेते हैं, कुछ लोग दही ले लेते हैं, कुछ लोग दूध भी पी सकते हैं। दूध अर्ली मॉर्निंग पीना ज़्यादा ख़वातीन को मुश्किल लगता है, सो मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि आप योगर्ट लें, दही लें। एक तो ये आपकी तेज़ाबियत को कम रखेगा, आपको बार बार जैसे रिफ्लक्स आता है उससे कमी हो जाएगी, आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा और ये जूद हज़म होता है और ये आपके खाने को अच्छा हज़म कर देगा। ठीक हो गया। ये आपकी सहरी है और इसको कम से कम आधा पौना घंटा दें आप, आहिस्ता आहिस्ता खाएं, चबा कर खाएं, सुन्नत रसूल भी है, और आराम से खाएं। उसके बाद आप अपनी नमाज शमाज पढ़ के फजर की थोड़ी सी चहलकदमी ज़रूर करें, 10 मिनट की, फ़ौरन मत लेटिए। इससे आपका ये होगा कि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा या स्टमक से नीचे चला जाएगा, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। माउथ फुल वॉमिट आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं इसमें। इसमें यह है कि सहरी के टाइम पर जो आपका वाटर इनटेक है वो आप कोशिश करें सादा पानी पिए, ल्यूक वार्म वाटर पीना है आपने, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। ठंडे पानी से आपका स्टमक एकदम भर जाता है, फीलिंग स्टाइट्रेट की आ जाना शुरू हो जाती है, तो वो नहीं आपने करना। लस्सी अगर आप पीते हैं तो वंडरफुल चीज़ है, आप उसको ले लें, नहीं तो सादा पानी पिए। 1 से 2 गिलास पानी आपका पीना बहुत ज़रूरी है। मौसम आजकल अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड या वाटर इनटेक की ऐसा ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है कि रोज़े के दौरान में क्या एहतियातें आप लोग करें। रोज़े के दौरान ये है कि आप अपने आप को प्लीज़ ओवर एक्सर्ट ना करें। जो ज़रूरी काम है वो आप ज़रूर करें, जो आपके ज़ाहिर अगर आपके पहले बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं या कुछ है तो उसके लिए तो आपको ज़ाहिर है थोड़ा सा एक्सर्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मदर्स हैं तो आप कोशिश करें कि अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं, आराम करें आप। और इसके साथ ये है कि अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखें। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ धूप में जाना, इससे आपका जो है वो एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। उसके बाद जो आता है कि आपकी अफ्तारी के टाइम पर आप क्या एहतियातें कर सकते हैं। अफ्तारी के टाइम पे आप ऐसे करें कि जो अफ्तार है वो मीठे शरबत से ना करें। अफ्तार जो है आप सादे पानी से करें, या फिर अगर आपका बहुत दिल कर रहा है कि आपने कोई शरबत पीना है या जैसे टैंग शैंग बना लेते हैं घर में, तो उसमें चीनी ना ऐड करें, फिर वो बस एक फ्लेवर ऐड करें और वो थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो। ल्यूक वार्म हम उस चीज़ को कहते हैं, यानी ये गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है, वो लें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एसिड इकट्ठा हुआ होता है फास्ट के दौरान और ये स्टमक के अंदर से उसको मोबिलाइज कर देता है, उससे इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर आप अच्छा खाना खा सकते हैं। उसके बाद जाहिर है पकोड़े, समोसे, बहुत कुछ तला हुआ पड़ा हुआ होता है, कोशिश करें जो डीप फ्राई हुए हुए कढ़ाई में तली हुई चीज़ें हैं ना वो आपने नहीं खानी, जो तवे पे तली हुई चीज़ें हैं ना वो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो अपने लिए इस तरह कोशिश करके कुछ चीज़ें बना लें। या फिर आपने पकोड़े खाने हैं, ज़ाहिर पकोड़े हम पाकिस्तानियों को बड़े पसंद हैं, खाने हैं तो टिश्यू पेपर के साथ या अखबार के पेपर के साथ उसका ऑयल जो है ना वो आप निकाल लें, तो वो आप ले लें। ओवर ईटिंग प्लीज़ ना करें, 1-2 पकौड़ा आप खा सकती हैं, ठीक है। फ्रूट चाट नहीं खानी आपने, फ्रूट ज़रूर खाएं। फ्रूट चाट एक तो देखिए फ्रूट इटसेल्फ हाई
ग्लूकोज लेवल होता है उसके अंदर, ऊपर से हमारे घरों में चीनी डाल देते हैं, उससे एकदम आपका ब्लड शुगर लेवल यूँ ऊपर को जाता है और फिर मज़ीद खाने की ख्वाहिश नहीं रहती। लेकिन एक्चुअली में तो आपको ज़रूरत है, आपने फिर अगले दिन रोज़ा रखना है और करना है। उसके बाद आपने कोई घंटा 2 घंटे ठहर के सादा खाना खाना है, जो खाना होता है सादी चपाती और जो भी सालन बना हुआ होगा वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। 1 गिलास दूध फिर उसके बाद लाजमी पिए सोते टाइम पर। वॉक मैंडेटरी है इस सारे सिलसिले में, आपने वॉक ज़रूर करनी है। होपफुली मैंने आपको जो टिप्स दी हैं उसके साथ आपका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।